Hello and welcome back to your channel. So today the part number 11 and the course name is what? Exactly. कोर्स का नाम क्या है हमारा? What? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग 10 पार्ट तक मेरे वीडियोस को लाइक करते रहे हैं और शेयर करते रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 11। What? Exactly. So let's start. हम लोगों ने अब तक देखे 50 क्वेश्चंस। टुडे वी स्टार्टेड 51 नंबर क्वेश्चन। बट अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसका मतलब आप लोगों ने कोर्स में इनरोल अब तक नहीं किया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको नीचे एक बटन दिखेगा जिसके ऊपर लिखा है सब्सक्राइब, उसको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त। What is the income and expenditure account? So let's see the answer. It is a summary of income and expenditure for the accounting year. It is just like a sum of a profit and loss account prepared on accrual basis. In case of the businesses organization, it includes only revenue items and the balances at the represents surpluses or a deficit. This account is prepared on a accrual basis of accounting. जी हाँ दोस्तों, ये अकाउंट किस बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अक्रूवल अकाउंटिंग? मैंने आप लोगों को अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिस पढ़ा दिया है। लास्ट वीडियोस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जी हाँ, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिपेंड होता है। सो लेट्स एक्सप्लेन और दिस क्वेश्चन इलाबोरेट। जी हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? जी हाँ, तो एक समरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करता है? समरी कलेक्ट करता है कि कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है फॉर द अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर इज मीन्स व्हाट? द फाइनेंशियल ईयर। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इट इज जस्ट लाइक अ सेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जस्ट लाइक अ सेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे, बट प्रिपेयर ऑन अक्रूवल बेसिस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्रूवल बेसिस के ऊपर हम लोग बनाते हैं तो ये सेम चीज वहां पर हो जाती है। जी हाँ, इन केस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स एंड द बैलेंसेस एट द रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। इसमें इंक्लूड्स होते हैं रेवेन्यू आइटम्स जो बैलेंस एट द रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट बताते हैं, वैसे ही आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ओनली रेवेन्यू, इसका मतलब एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे, बट आपको समझाने के लिए वहां पर ओनली रेवेन्यू आइटम्स एंड द बैलेंस एट द रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट करके वहां पर लिखा है। सो दिस इज द अकाउंट विच शुड बी प्रिपेयर ऑन अक्रूवल बेसिस। जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके एक सिंपल सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे देने नहीं, जहाँ पर पैसे में देने होते हैं वहां पर हम देते नहीं है, इसलिए हम वहां पर लाइक नहीं करते। तो यहाँ पर आपके चैनल के ऊपर आप लाइक कर सकते हैं। 52 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जी हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सवाल कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो कोई भी मतलब आपके घर में मम्मी पापा पूछ सकते हैं क्या? जी, अगर उनको नॉलेज होगा अकाउंटिंग का तो बिल्कुल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जी, अगर इंटरव्यू के सामने आप चले गए तो इंटरव्यूअर आपको ये सवाल पूछ सकता है, प्लीज एक्सप्लेन मी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर वो पूछेगा व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तब बिल्कुल ऐसे ही मैंने जैसे आपको कहा वैसे ही आंसर देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर direct expenses also known as the chargeable expenses, and direct cost it includes material sales, labor, commissions related to sales, payroll taxes related to sales, etc. These expenses directly related to the production of the product, sale or a service rendered. For example, factory rent, wages, fuel, cost of raw material. Generally these expenses show in a trading account debit side. जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं। व्हाट? हम हिंदी में तो बता सकते हैं, बट इंग्लिश में अगर बताना होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो भाई आपके लिए लिखे आया हूँ ना आंसर। द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। व्हाट इज दैट? द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द एक्सपेंसेस नोन एज ऑल्सो अ चार्जेबल एक्सपेंसेस। जी हाँ, इनको और क्या कहा जाता है? कहा जाता है चार्जेबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। एंड डायरेक्ट कॉस्ट इट इंक्लूड्स, अब
डायरेक्ट कॉस्ट मतलब चार्जेबल एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड होता है? तो मटेरियल सेल्स उसमें इंक्लूड होता है, जी हाँ, मटेरियल सेल्स। लेबर उसमें इंक्लूड होता है, जी हाँ। कमीशन रिलेटेड टू सेल्स, a commission which is included into the direct expenses but related to the sales only, that is the commission included into the direct cost. पेरोल टैक्सेस रिलेटेड टू सेल्स, जी हाँ, पेरोल टैक्सेस भी अलग किस्म के होते हैं बट जो सेल्स से रिलेटेड हो वही उसमें इंक्लूड होते हैं, एंड एक्सेट्रा थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इनटू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट और अ डायरेक्ट कॉस्ट. These expenses directly related to the production of the product, sale or a service rendered. अगर आपको सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में अगर आंसर देना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सेल और सर्विसेज रेंडर्ड. फॉर एग्जांपल द फैक्ट्री रेंट, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ सेल के संदर्भ में, सर्विस रेंडर्ड के संदर्भ में. फॉर एग्जांपल द फैक्ट्री रेंट, वेजेस, फ्यूल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल के तौर पे आ जाती है. जैसे कि फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है, डायरेक्ट इनकम में आ जाता है. तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं. जनरली दीज एक्सपेंसेस शो इन अ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ पर शो किए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब. आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके एक सिंपल सा लाइक जरूर बनता है. 53 नंबर वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे. सो लेट्स सी द 53 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे कि हम लोगों ने देखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, वैसे ही अभी देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है. सो लेट्स सी द आंसर वेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. These expenses is not directly related to the assigned to the core business operations of a firm, and these expenses show in a debit side of income statement. For example, salaries, printing and stationery, postage and telegram, etc. ट्रेडिंग अकाउंट में जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड को इफेक्ट होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इतने बात ध्यान में रखिए. और अगर आंसर देने की बारी आई तो कैसे देना है? द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड एंड असाइन्ड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म, एंड दीज एक्सपेंसेस शो इन अ डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल सैलरीज. दैट्स इट. आगे मत बढ़ना है, बिल्कुल आगे मत जाइए. आगे अगर जाते हैं तो ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं. इतने बात ध्यान में रखिए, जितना आता है ना उतना ही बोलिए, ज्यादा मत बोलिए. ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा सवाल आते हैं. इतने बात ध्यान में रखें. दीज एक्सपेंसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब इसका क्या कि जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है कि नहीं. एंड असाइन टू द कोर बिजनेस ऑपरेशंस, जो असाइन किए जाते हैं कोर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, मतलब डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं इनडायरेक्टली, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कहते हैं उनको इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस ऑफ अ फर्म, एंड दीज एक्सपेंसेस शो इन अ डेबिट साइड ऑफ अ इनकम स्टेटमेंट. और ये एक्सपेंसेस हम लोग शो करते हैं डेबिट साइड में, कहाँ पर? इनकम स्टेटमेंट पे. अब इनकम स्टेटमेंट कौन सी होती है ये बताने की आपको जरूरत, मतलब मुझे जरूरत नहीं है आपको बताने के लिए. क्या होते हैं इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट हमारा वो होता है जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम स्टेटमेंट इज, या द फॉर एग्जांपल सैलरीज आ जाते हैं इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा आ जाएंगे. सो लेट्स सी द 54 नंबर क्वेश्चन. बिल्कुल, व्हाट इज अ डायरेक्ट इनकम. जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट इनकम भी होती है जो डायरेक्टली अर्न होती है. लेट्स सी आंसर वेयर द एक्टिवली which is related to the day-to-day operations of the business and earn directly through some activities such as income from selling products or income from business services. ओके, तो डायरेक्ट इनकम कौन सी इनकम होती है? द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. यहाँ पर एक बात कंफ्यूजन होने वाली है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ डे टू डे ऑपरेशंस. अब डे टू डे ऑपरेशंस में जो इनकम हमारी होती है जनरेट, उसको हम लोग तो रेवेन्यू इनकम कहते हैं सर. बट अगर मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, डे टू डे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द सेलिंग डेट, एट द एंड ऑफ द सेलिंग पीरियड, दैट्स व्हाई वी कॉल टू देम एज अ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस.
इसलिए हमने वहाँ पर डे टू डे ऑपरेशंस लिया है। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है और बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली भी बात नहीं है। एंड अर्न डायरेक्टली थ्रू दिस सम एक्टिविटीज, और वो इनकम डायरेक्टली अर्न होती है कहाँ से? डायरेक्टली थ्रू सम एक्टिविटीज। सम एक्टिविटीज में क्या आ जाता है? सच एज इनकम फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स। अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल किया, वहां से हम लोगों को इनकम मिली, दैट शुड बी कॉल्ड अवर डायरेक्ट इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस सर्विसेज, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस सर्विसेज भी हो सकती है। लेट्स सी नंबर 55 क्वेश्चन। बट 55 क्वेश्चन नंबर पे जाने से पहले, अगर डायरेक्ट, ये अभी हमने देखा, क्या देखा बेटा? डायरेक्ट इनकम देखा है कि नहीं? तो डायरेक्ट इनकम के एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट इनकम्स। जी कमेंट कीजिए। 55 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इनडायरेक्ट इनकम। सो जैसे डायरेक्ट इनकम होती है वैसे ही इनडायरेक्ट इनकम होती है। जो डायरेक्टली अर्न होती है उसको कहेंगे डायरेक्ट इनकम, जो इनडायरेक्टली अर्न होती है उसको कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। लेट्स सी द आंसर है। Indirect income is the revenue that a business generates through channels that are not directly related to its day-to-day operations. For example, sale of old newspapers, non-business; sale of any fixed assets, non-business. G. Indirect income is the revenue that a business generates through channels that are not directly related to its डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस से जो रिलेटेड नहीं होते हैं, ऐसी इनकम हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ओल्ड होंगे जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं, उनको सेल कर दिया तो वो हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन बिजनेस वाली, वो हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। सो दिस इज द इनडायरेक्ट इनकम। लेट्स सी द नंबर नेक्स्ट। What we learned today? What is the income and expenditure account? Number second, what are the direct expenses? Number third, what are the indirect expenses? Number last, what is the direct income? And the last one, what is the indirect income? जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर हमसे पाना, तो कमेंट जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होके जाइए दोस्तों। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे और अगली कमेंट हम लोगों को ये मिलेगी कि भाई सर, मैंने इंटरव्यू क्या क्रैक कर लिया है अच्छी तरीके से और मैं यहाँ पर इस कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हूँ। दोस्तों, मेरी दिली ख्वाहिश वही है कि आप अच्छी पोजीशन पर जाए, अच्छे कंपनीज में अच्छे अपने खुद के ख्वाब को बड़ा करिए दोस्तों, बहुत बड़ा। तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।